जब तुम शरीफ औरत की इतनी इज्जत करते हो तो बदनाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनका कारोबार ही सही, लेकिन जबरदस्ती सड़क पर बिकना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। औरत जात की इज्जत किया करो, क्योंकि उसी की कोख से हर मर्द जन्म देता है। दो मुलाकातों में कैसे कैसे सबक सिखा डाले। अल्लाह रहम करे, वाकई कोई डायन लगती है। तुम इसके साथ थे, फिर भी इसका ये हाल हो गया। तो अब क्या उसके दिल की निगरानी भी ये करे? हाँ तो रखता ना, और कुछ नहीं तो ध्यान बटा देता। तो बच्चा है, और ये सिर्फ क्या गाड़ी में कलाई निकाल कर बैठने के लिए? साहब जान, इस वक्त हमें बादशाह सरकार की फिक्र करनी चाहिए। दुआ करें ये ठीक हो जाए। मैं भी दुआ कर रही। लाजो माँ, तो हुक्म बेटा। हम तो कर दो लाजो माँ। अब पढ़ भी दे। मैं जरा वजू कर लूं बेटा। क्या जरूरत है वजू करने की? हम तो बिस्मिल्लाह ऐसे ही पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम आता है तो नापाकी में तो नहीं पढ़ सकते ना। मैं वजू करके आती हूँ। जाओ लाजो माँ, तुम वो बनाओ जो हो। गुलाम जी कपड़े निकालो बादशाह के, शहर चल रहे हैं इसे अभी लेकर। जी बेहतर जी। मेरी बात कान खोल के सुन ले गुलाम। बादशाह के जहन से उस लड़की का ख्याल निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस हवेली में मैं सिर्फ अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहता हूं। और अगर तूने उसे ढूंढने में या बादशाह से मिलवाने में मदद की तो मैं समझूंगी कि तू अपने बाप का बेटा ही नहीं है, बल्कि जो सारी दुनिया तुझे कहती है ना, तो वही है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कही हुई बात पर अमल हो। अमल होना चाहिए, समझ आई? वरना तू मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको शिकायत ना हो, पर आप बादशाह को भी अच्छी तरह से जानती हैं। उसकी मर्जी के सामने मेरी कहां चलती है। चलनी चाहिए, इस बार चलनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बादशाह की दुल्हन सिर्फ मूर्ख बनेगी, समझ आई? दफा हो जाए यहां से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ जा रही हो बुआ? बेगम साहबा, मैं खुर्शीद बीबी के कमरे में जा रही हूँ। उन्हें बादशाह सरकार की तबीयत का बता दें। खुर्शीद खुर्शीद खुर्शीद, तुम अच्छी तरह से जानती हो, ये नाम भी मेरी जुबान पे आया तो मेरा खून खोलने लगता है। 22 साल बुआ, 22 साल से उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ। क्या हमने इस हवेली के असूल यही बनाए हैं? कोई भी अपनी मर्जी का किला बनाकर उसमें जा बैठे? इस हवेली के दरो दीवार, रस्म रिवायात, सब कुछ तो वो मिट्टी में मिला चुकी है, और तो और हमारी इज्जत का जनाजा तक उसने निकाल दिया है।
लोगों के सवालों के जवाब हमें देने पड़ते हैं। और अब तो लोगों ने तंज करना शुरू कर दिया। साहबजान बीबी, खुर्शीद बीबी तो अपने जख्म लेकर उस कमरे में छुप गई हैं, लेकिन शायद उन्हें आपकी सख्ती से ज्यादा आपके सहारे की जरूरत है। खामोश रहो बुआ। क्या तुम नहीं जानती कि यह हवेली कमजोरों का बोझ नहीं उठाती? अपनी मर्जी से उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, अब अपनी मर्जी से ही बाहर आएगी। लेकिन याद रखना, मेरे सामने नहीं आ सकती वो, ना ही मेरा दिल मानता है कि उस पर नरमी करूं। साहबजान बीबी, ये उसूल हवेली के लिए है, लेकिन इंसानों के लिए उसूल नहीं है। आप समझ रही हैं कि खुर्शीद बीबी जाकर कैद में छुप गई हैं। शायद वहाँ अपना सुकून तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपका गुस्सा और नफरत उनके दर्द को और गहरा कर देते हैं। सब बकवास है बुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे खानदान की औरतें दीवारों के पीछे नहीं छुपती, बल्कि दुनिया का सामना करती हैं। और जो गुनाह खुर्शीद ने किए, वो हम 22 साल से दुनिया से छुपा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस हवेली की शान और शौकत के लिए। हाँ लाजो माँ, ऐसा लग रहा है कोई फरिश्ता आया। माँ सदके। बिस्मिल्लाह। चलो उठो, गाड़ी तैयार है, तुम्हें कराची लेके जाना है।